बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के बेटे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है। उनमें एक रिज़ल्टेंट वेक्टर है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है। तो जो आज के हमारे इस लेक्चर के टॉपिक्स होंगे, नंबर 1 रिजल्टेंट वेक्टर, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड तीसरे नंबर पे हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है उसका कॉन्सेप्ट आएगा। ये तीनों टर्म जो हैं ये नॉर्मली शॉर्ट आंसर के तौर पर आती हैं। इसमें से जो तीसरी टर्म है यानी यूनिट वेक्टर, इसका फ्रीक्वेंटली यूज़ बार बार आर्टिकल्स के अंदर आएगा और हमें इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके के साथ इधर ही समझ लेना चाहिए। नंबर 1 पे रिजल्टेंट वेक्टर, आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एडिशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस किया था। जब हम डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो उनकी एडिशन के तौर पर एक रिजल्ट सामने आता है जिसको हम a+b का नाम देते हैं, वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। एक्चुअली में उस रिजल्टेंट वेक्टर के पास वो सारी खसूसियात होती हैं जो इंडिविजुअल उन वेक्टर्स के कंबाइन इफेक्ट से हमारे सामने आती हैं। या हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होगा और उसके पास वो तमाम तर प्रॉपर्टीज होंगी जो बाकी वेक्टर्स के कंबाइन इफेक्ट से शो होंगी। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हुए हम कहेंगे अ सिंगल वेक्टर that have equal effect as the combined effect of all the vectors। यानी एक ऐसा सिंगल वेक्टर जिसका इफेक्ट बिल्कुल वैसा हो बल्कि इक्वल हो बाकी तमाम वेक्टर्स के कंबाइन इफेक्ट के बराबर, ऐसे वेक्टर को बेटे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। नंबर 2 पे हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम किस तरह से बयान करेंगे, एक डेफिनेशन ही थी जो हमने कर ली। सब्ट्रैक्शन अब समझते हैं। बेटे वेक्टर की एडिशन हम लास्ट टाइम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और उसके लिए जो रूल यूज किया करते थे
वो हेड टू टेल रूल था। मैंने उस हेड टू टेल रूल को भी आपके सामने एलेबोरेट भी किया और एक्सप्लेन भी किया। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, तो पहली बात तो सुनिएगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए कोई डिफरेंट रूल नहीं है, यानी वही रूल होगा जो आप एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए पढ़ चुके हैं। तो हम इसके लिए हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर is taken by head to tail rule। हेड टू टेल रूल से ही हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का अमल जो है वो लेके आएंगे। वेक्टर की सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही पॉसिबल बनाई जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें चंद एक स्टेप जो हैं वो करने होंगे, उसके बाद हेड टू टेल रूल लगाना होगा। तो हम कहते हैं कि फॉलोइंग स्टेप वुड बी टेकन। would be taken। नंबर 1, पहला स्टेप ये है कि जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस होने वाला वेक्टर, उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर 1 पे हम कहेंगे कि मल्टीप्लाई by 1 -1 to the vector that would be subtracted। जिस वेक्टर ने सब्ट्रैक्ट होना हो उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। फिर हम उससे हासिल किया गया वेक्टर हेड टू टेल रूल से पहले वेक्टर के अंदर ऐड कर देंगे। तो हम दूसरा इसका स्टेप लिखते हैं। नंबर 2, दूसरा स्टेप ये है, add this negative vector to the first vector। फर्स्ट वेक्टर के अंदर उसको ऐड कर दें यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के जरिए हम उसको ऐड कर देंगे। अब जरा देखिएगा, दिस इज अ वेक्टर ए, दिस वन इज द वेक्टर बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a माइनस बी हासिल करना है, हमें ये पता होना चाहिए। तो b को माइनस कर रहे हैं आप, तो b को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल लेंथ होगी, लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगी, -b की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब जो नया वेक्टर आया है जो ब्लू कलर का है, इसको पहले वेक्टर में ऐड कर दें। तो मैं इस वेक्टर को एज इट इज उठाता हूं, इधर रख देता हूं, हेड टू टेल रूल। दूसरे वेक्टर की टेल इधर है, ज्वाइन विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, तो ये आ जाएगा -b। रिजल्टेंट वेक्टर किधर से किधर होता है, पहले की टेल से लास्ट के हेड तक। तो इस वेक्टर को हम कहेंगे a - b। एक्चुअली में हमने बेटे ये अमल किया, हमने a में प्लस किया -b, तो हमें हासिल हो गया a - b। तो ये रिजल्ट हमारे सामने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का आ गया। यानी जिस तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन करनी वो 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आप सब्ट्रैक्ट होने वाले वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करें, और दूसरा कि हम माइनस वेक्टर को पहले वेक्टर के अंदर हेड टू टेल रूल से ऐड कर दें। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है
वो हासिल कर लेंगे। अब अगर इसके अंदर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी देखें तो वो होल्ड नहीं करेगी। कैसे? मसलन मैं माइनस बी में बी में से माइनस ए कर दूं तो ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं आएगा। चलें करके देखते हैं। बी वेक्टर मेरा इस सिमत में है, जो रेड वेक्टर है मैं वही ले लेता हूं, ये है बी वेक्टर। ए वेक्टर जो कि इस सिमत में है, जब इसका माइनस हासिल करेंगे तो इधर से ये ऑपोजिट सिमत में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस ए वेक्टर आ गया। तो बी माइनस ए, तो रिजल्टेंट बेटे हमारे सामने इस सिमत में आएगा, पहले की टेल से लास्ट के हेड तक, तो यह आ जाएगा बी माइनस ए। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वी कैन से दैट a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए के। तो हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डज नॉट होल्ड कॉमोटेटिव लॉ, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है यह कॉमोटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर की, कि वो क्या होता है और उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नेम से ही शो हो रहा है एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, उस वेक्टर का नाम हम यूनिट वेक्टर रखते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से करते हैं, अ वेक्टर दैट हैव 1 मैग्नीट्यूड and specific डायरेक्शन, यानी जिसकी मैग्नीट्यूड हो लेकिन 1 हो, डायरेक्शन हो लेकिन स्पेसिफिक हो, यानी मखसूस डायरेक्शन के साथ वो वेक्टर बनेगा। ठीक है, बट नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। अब डायमेंशन का लफ्ज आपको अच्छे तरीके से पता चल जाना चाहिए। जिस की डायमेंशन नहीं होती वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। इसका मतलब है यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये हर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर लाजमी होता है। ठीक है, अब ये बनाया कैसे गया, क्यों बनाया गया? आपको बेटे पता होगा मैथ के अंदर आप एक आइडेंटिटी नंबर पढ़ते हैं, एक ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर के मल्टीप्लाई होने से रिजल्टेंट में कोई चेंज ना आए, तो ऐसे वेक्टर को हम ऐसे नंबर को हम आइडेंटिटी नंबर कहा करते हैं। इसी तरह से ऐसा वेक्टर भी होना चाहिए जिस वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उस वेक्टर में किसी किस्म की कोई चेंज ना आए, तो ऐसे को हम यूनिट वेक्टर का नाम दे देते हैं। मैग्नीट्यूड 1 होने की वजह से ये किसी की मैग्नीट्यूड में कोई अल्टरनेशन नहीं, डायमेंशन नहीं है तो किसी की डायमेंशन के अंदर भी ये चेंज नहीं करेगा। अब हम यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? हर वेक्टर का पहले यूनिट वेक्टर बना करता है। मसला आपने बहुत बहुत बड़े वेक्टर्स देखे होंगे, लेकिन उन तमाम वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स लाजमी होते हैं। और वो यूनिट वेक्टर्स कैसे बनते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट मीन्स टू से, नाम से ही शो हो रहा है, एक ऐसा नंबर जिसकी 1 मैग्नीट्यूड हो। फर्ज कर लेते हैं बेटे कि वी हैव अ वेक्टर ए, मेरे पास एक वेक्टर ए है जिसकी ये लेंथ है।
अब ये वेक्टर नॉर्मली आपको दिया जाता है, ये वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, ये कोई फोर्स वेक्टर हो सकता है, ये कोई मोमेंटम वेक्टर हो सकता है, कोई भी वेक्टर है जिसका नाम ए है, इसकी एक मैग्नीट्यूड है यानी लेंथ है। ये लेंथ मैंने इस तरीके से डिवाइड की कि मेरे पास यहां से यहां तक 2, 3, 4, 5 और 6 हिस्सों में डिवाइड कर दी। इसका जो एक हिस्सा होगा, ठीक है, एक हिस्सा मैंने इसका ले रहा हूं, उसी सिम्मत में, ए वेक्टर की सिम्मत में, इस हिस्से का नाम हम रखेंगे ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी उसका एक हिस्सा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यह है जी बेटे यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं यूनिट वेक्टर्स की वो डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट वेक्टर, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये किससे एक ऐसा वेक्टर है जो सिर्फ डायरेक्शन रखता है, मैग्नीट्यूड 1 है और डायमेंशन कोई नहीं है, इस किसी की डायमेंशन में चेंज नहीं लेके आएगा, मैग्नीट्यूड 1 होने की वजह से किसी की मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं लेके आएगा। हाँ, किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो उसको डायरेक्शन ज़रूर ये दे देगा। तो हम इसके लिए पहली प्रॉपर्टी ये लिखते हैं कि इट कैरीज स्पेसिफिक डायरेक्शन, और इट डज नॉट हैव डायमेंशन। फिर हम इसके लिए लिखते हैं इट हैव 1 मैग्नीट्यूड, कि इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगी। अब इसमें जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आप अपने जो वेक्टर का इस तरह से छोटे छोटे हिस्से करें कि फिर उसका जो यूनिट वैल्यू रह जाए वो उसका यूनिट वेक्टर होगा, उसी सिम्मत में होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में 1 होगा। अगर आप अपने यूनिट वेक्टर से वेक्टर बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करें, मसलन ये वेक्टर अब 6 हिस्सों में डिवाइड किया था, इसका मतलब है मैं 6 को ए यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ए वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि ए यूनिट वेक्टर ए की डायरेक्शन बताएगा और 6 उसकी मैग्नीट्यूड होगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर बन जाएगा। तो इसकी फिर एक्सप्रेशन लिखते हैं, अगर एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए इंटू ए मैग्नीट्यूड, कि ये जो यूनिट वैल्यू है इसको ए की मैग्नीट्यूड जो कि 6 है इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए वेक्टर बन जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड का पार्ट है, मैग्नीट्यूड, और ये यूनिट वेक्टर है। इस तरह हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर बना करेगा, यानी जो उसकी यूनिट वैल्यू होगी उसके इक्वल एक वेक्टर आएगा, और आप अपने उस वेक्टर को हासिल करने के लिए उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए यूनिट वेक्टर, ये ए मैग्नीट्यूड इसकी डिवीजन में आ जाए, ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड, तो ये चीज़ भी ए यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से भी आप एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल काइंड ऑफ यूनिट वेक्टर्स हैं, स्पेशल काइंड्स ऑफ यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर। हर यूनिट वेक्टर के ऊपर इस तरह से एक कैप डाला करेंगे, बिल्कुल ऐसे कैप जैसे एक 1 ईयर ओल्ड बेबी है और उसके आपने पहली सालगिरह करनी है तो उसके सर के ऊपर आप ऐसे हैट डालते हैं। तो अब यूँ समझ लें कि ये एक यूनिट वैल्यू जो 1 साल की है समझ लें,
उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसके सर के ऊपर आप हैट डालेंगे। ठीक है, तो हैट रिप्रेजेंट करेगा ये यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर एंड आर यूनिट वेक्टर। आई यूनिट वेक्टर जो होता है ये होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये होगा बेटे अलोंग वाई एक्सिस, ये होगा अलोंग जी एक्सिस, और ये होगा फॉर नॉर्मल फॉर पोजीशन वेक्टर। ये मैं आगे चल के इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। और एक आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर, ये होगा अलोंग नॉर्मल टू सरफेस, कि सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये नॉर्मल वेक्टर के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट वेक्टर्स के उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यूनिट वेक्टर बनता किस तरह से है, ये सारा कुछ बेटे हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। अल्लाह हाफिज़।